वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे 9th क्लास की मैथ और जिसमें चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर 5 जो कंप्लीट हो गया था। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसे शुरू करने से पहले देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका एक जीरो एंगल होता है। हम सबसे पहले समझेंगे एंगल्स। ठीक है, एंगल्स कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल होता है कि जहां पर कोई भी एंगल ना बने। ठीक है, 0 डिग्री हो, एक्स की वैल्यू या फिर थीटा की वैल्यू जो हो वो जीरो हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? जीरो एंगल कहेंगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जब थीटा यानी डिग्री में जो वैल्यू आपको गिवन है वो 90 से कम और 0 से ज्यादा हो। जहां पे भी आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम होगी वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल होंगे। फिर आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से बड़ी और 180 से क्या होगी? लेस होगी। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब दूसरा होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल होता है जिसमें थीटा क्या होगा? बिल्कुल 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, वो आपका क्या होगा? राइट एंगल होगा। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है जिसमें थीटा की वैल्यू 360 से लेस और 180 से ग्रेटर होती है। 180 से ग्रेटर और 360 से क्या होगी? वो लेस होगी, वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट होता है आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होगा? जिसमें आप एक सर्किल पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करके वो उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट करा था, वो होता है उसका कंप्लीट एंगल। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 360। ठीक है, तो ये तो कुछ एंगल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा, अब जो इसके बाद है वो है एक आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है जिसमें टू एंगल्स आपस में कनेक्ट होते हैं विद वन कॉमन आर्म। ठीक है, ये इसकी आर्म है, ये दोनों कनेक्ट हैं एक कॉमन आर्म से, तो ये होगा आपका एडजेसेंट एंगल। और दूसरा होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसमें क्या होगा? जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है 180 की, ठीक है, इस पे इस टाइप से, मतलब ये कंडीशन सेम है, इसमें भी कॉमन आर्म होनी चाहिए, बट इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे आपके पास कोई भी दो एंगल हैं। ठीक है, उन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं θ1 प्लस θ2, तब उनका सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसे ही आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसमें θ1 प्लस θ2, यानी आपके पास दो ऐसा एंगल हैं जिनका सम क्या आ रहा है? 180। अगर सम 180 है तब आप उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कोई भी दो एंगल हो सकते हैं जैसे कि 120 प्लस 60, इन दोनों का सम कितना मिलेगा आपको? 180। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो हमने समझे हैं एंगल। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम 6.1 के क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।